दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ, लोअर पीसीएस तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के साथ साथ अनेक अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आज भारतीय इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह का दूसरा भाग है, जिसमें हम वैदिक काल तथा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आइए वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये है, वेद शब्द का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि वेद शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या फिर शक्ति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञान। देखिए दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है और वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास को माना गया है। वेदों को अपौरुषेय भी माना जाता है और वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है और अथर्ववेद के अतिरिक्त इन 3 वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है और प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों वेद जो हैं ये आप जानते हैं कि प्राचीन ज्ञान के स्रोत हैं। वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जो हैं दोस्तों वेदों के 4 अंग हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो आप जानते हैं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में सुदास और भरत के मध्य हुए 10 राग्यन युद्ध का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होर्त्री या होता कहा जाता है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्रों का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडुक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो आप जानते हैं सामवेद जो वेद है दोस्तों, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए साम का अर्थ होता है जो है गान। तो इस प्रकार से सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1810 यानी 1810 छंद हैं, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमी, जैमिनी और राडायनी। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था और सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्यों। तो आपको बताना है कि बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। देखिए व्याख्या में आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से मिला है और ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का शिलालेख है। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुबिलिम्पा और मितन्नी राजा मती औजा के मध्य हुई संधि का उल्लेख है और संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल के देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य और अश्विन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो प्राचीन भारत में कौन सा निष्क के नाम से जाना जाता था। सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों, स्वर्ण आभूषण को प्राचीन काल में जो है निष्क के नाम से जाना जाता था।
देखिए वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क या निशाका कहा जाता था। कुटीर और कर्ण शोभन भी आभूषण थे और कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा। जबकि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख है, निष्क, निशाका, सुवर्ण और मसाका। दोस्तों निशाका का उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी निशाका, और मसाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है? तो उत्तर है सरस्वती नदी। दोस्तों ऋग्वेद में सरस्वती सर्वाधिक पवित्र नदी थी और सरस्वती को माते तमा यानी सबसे अच्छी माँ, देवी तमा यानी सबसे अच्छी देवी और नदी तमा यानी सबसे अच्छी नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा गया है और सप्त सैंधव प्रदेश में सिंधु नदी पंजाब की 5 नदियों और सरस्वती नदी भी इसमें शामिल थी। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लच्छवती, वेद स्मृति और वेदवती आदि नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से अभिहित किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराणों की संख्या कुल कितनी है आपको बताना है। तो देखिए सही उत्तर है दोस्तों, पुराण कुल 18 पुराण हैं और इस पर एक श्लोक भी है दोस्तों, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो दोस्तों पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है। देखिए ये 18 पुराण हैं, मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण। और इनमें सबसे प्राचीन जो है दोस्तों वो मत्स्य पुराण है। तो याद रखिएगा, पुराणों की कुल संख्या 18 है और इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान किस वेद से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ या यजुर्वेद। तो सही उत्तर है देखिए ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। दोस्तों यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है और इसमें मूल रूप से यज्ञ यानी यजुष संबंधी विधि विधान और मंत्रों का संकलन किया गया है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद जो कि उत्तर भारत में ये केवल पद्य में, और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धव्यु कहा जाता था और शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है कठोपनिषद, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में यम नचिकेता संवाद वर्णित है। याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में है, जबकि सत्यकाम जाबाली और उद्दालक श्वेतकेतु का व्याख्यान जो है छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। तो याद रखिएगा, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण में। देखिए दोस्तों, पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है और इसमें जायदस्तम यानी पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा विदथ में अपनी बात कहने की छूट थी और वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। और दोस्तों कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। तो याद रखिएगा, पुरुष मेध का उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना जाता था? तो आप जानते हैं गाय को वैदिक काल में अघन्या माना जाता था और इसे महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता था। दोस्तों, अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य और इसे अष्टकर्णी भी कहा गया और गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। पड़ी नामक पशुओं की चोरी के लिए जो है कुख्यात थे। और दोस्तों, वैदिक काल में गाय से ही लोगों को समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति को गोमत, राजा को गोपति, समय को गोधूलि और पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष यानी साल्वेशन की चर्चा मिलती है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या फिर उपनिषद। तो सही उत्तर है उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद जो हैं ये दर्शन के ग्रंथ हैं और मोक्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। उपनिषदों में संसार और आत्मा तथा परमात्मा के संबंधों के विषय में दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान की संज्ञा दी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मोक्ष शब्द का उल्लेख उपनिषद में, वो भी श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है या फिर किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही उत्तर है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। और मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है ये टूटी नौका से की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। दोस्तों, ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान और गोत्र की अवधारणा सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में आई थी। यह किसी मूल पुरुष या ऋषि से प्रारंभ मानी जाती है। मूलतः 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। तो याद रखिएगा, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में आया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। इनके बचपन का नाम दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका पालन पोषण इनकी जो है माता विमाता गौतमी प्रजापति ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों, बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इनके ध्यान गुरु आलार कलाम थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। और दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर है। और दोस्तों, इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में दिया और इनके महत्वपूर्ण शिष्यों में आनंद और उपालि थे। और इनके धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्ज और कौशल राज्य थे। और इनके जीवन का अंत दोस्तों 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन जो कुशीनगर में हुआ था। और दोस्तों, इनके मृत्यु को महानिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों, जैन धर्म भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली के निकट बिहार में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थीं और बचपन का नाम इनके वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री प्रियदर्शना यानी अड़ोज्जा प्रियदर्शना था। दामाद इनके जामाली थे, ये प्रथम विरोधी थे। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष जो है दोस्तों इनके दामाद जामाली थे। और सिख शिष्यों में जैन धर्म के महावीर स्वामी के शिष्यों में मक्खलीपुत्र गोसाल जो थे
ये आजीवक संप्रदाय के जो थे मक्खलपुत्र गोसाल जो है वो महावीर स्वामी के गुरु थे। और दोस्तों प्रथम शिष्य जो है गौतम बुद्ध के महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जामाली बने थे। और द्वितीय विरोधी तीसगुप्त थी, इनको ये ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष थे। और देखिए 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था और इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति स्थल ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक गांव में हुआ था और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इनकी प्रमुख उपाधियां केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ और अरहत है। और पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का जो है इनका मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम यानी परम पुरुष कहा गया है और जो पार्श्वनाथ थे उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ भी कहा गया है। तो इस विशेष जानकारी के बाद आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कि महात्मा बुद्ध का जन्म और निर्वाण ये किस दिन हुआ था। इनको जो है जन्म और निर्वाण तो ये किस दिन हुआ था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा के दिन। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और बौद्धों के लिए ये सबसे पवित्र दिन होता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण किया। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात वटवृक्ष के नीचे पुनपुन नदी या निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दोस्तों इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो सही उत्तर है महात्मा बुद्ध दोस्तों शाक्य वंश से संबंधित थे और दोस्तों इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है और इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे। अगला प्रश्न है दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मोदग्लायन और सुभद्र। तो सही उत्तर है सुभद्र। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर यानी मल्लगढ़ राज्य की राजधानी में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे थे, जहाँ पर सूकर माधव यानी सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवारजनक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और बुद्ध ने अंतिम वर्षाकाल वैशाली में बिताया था। अगला प्रश्न है दोस्तों अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है। तो सही उत्तर है अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अष्टांग मार्ग जो है वो दुख की निवृत्ति के लिए गौतम बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग सुझाया गया और इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। और आप जानते हैं अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों त्रिपिटक क्या है। तो याद रखिएगा त्रिपिटक जो है दोस्तों ये बौद्ध साहित्य है और बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं और ये 3 हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। दोस्तों विनय पिटक की रचना जो है ये उपालि ने की थी, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक की रचना तिस्य ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो याद रखिएगा त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथों का जो है ये सामूहिक रूप है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आलार कलाम कौन थे? तो सही उत्तर है आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे और ये सांख्य दर्शन के आचार्य और प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में बुद्ध ने आलार कलाम से दीक्षा ली, जिससे उनको शून्यवाद का ज्ञान मिला और उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु उदक, रुद्रक, रामपुत्र भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता ली थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या नागसेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए महाकश्यप ने। दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व का आयोजन राजगृह की सप्तपदी गुफा में किया गया और बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। और ये संगीत यानी जो प्रथम बौद्ध संगीत है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपालि भी उपस्थित थे। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग या पाल? तो सही उत्तर है गुप्त काल। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और बौद्ध पीठ था। ये दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है और इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 450 से 470 ईस्वी के बीच में की गई थी और तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी और इसको बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नागार्जुन। दोस्तों, नागार्जुन जो हैं प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक, ये माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। इनकी रचना माध्यमिक कारिका है और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा और शून्यवाद के अनुसार परम तत्व को बुद्धि अथवा विचारों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। और दोस्तों, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग। तो सही उत्तर है जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य अहिंसा है। दोस्तों, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। अहिंसा का अर्थ होता है जीव की हिंसा या हत्या न करना। सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति अर्जित न करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना और ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। तो याद रखिएगा, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत अहिंसा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण। तो सही उत्तर है दोस्तों कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी और फलतः ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन कहलाए और उन्हें जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित भी कहा गया है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य, ज्ञात्रिक, मल्ल या लिच्छवी? तो सही उत्तर है दोस्तों महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर रहे जैन धर्म के, इनका जो जन्म है वो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में ज्ञात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था
इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनके पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान और माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और महावीर ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा प्राकृत भाषा में दिया था और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बने थे। तो दोस्तों ये था आज का जो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला का दूसरा भाग, जिसमें हमने वैदिक काल और जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना लाभदायी हो रहा है और आपकी तैयारी में इससे आपको कितनी मदद मिल रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।